हम खून के रिश्तों से ज्यादा प्यार के रिश्ते को मानते हैं, दोस्ती के रिश्ते को मानते हैं। जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मेरा जो बायोलॉजिकल ब्रदर या सिस्टर हो वही मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट हो। आप मेरी बहन उतनी अच्छी हो सकती है, आप मेरी बहन अगर हो जाएं तो शायद मेरी अपनी सगी बहनों से ज्यादा नजदीक आप मेरी बहन हो, शुभांकर मेरे सगे भाई से ज्यादा मेरा प्यारा भाई हो। तो ये तो रिश्ते हैं और ये हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति की खूबसूरती है। हमें तो गर्व है, हमें गर्व है हमारी हर सभ्यता पर, हर परंपरा पर, शादी पर। और इसीलिए शादी को 7 जन्मों का कहा जाता है, अग्नि को साक्षी मानकर कहते हैं। सारे लोग शामिल होते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, धूम धड़ाका नाच गाना होता है। खबरें तो ऐसी भी आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल से परमिशन ली भगवंत मान ने, पहले पूछा कि मैं शादी करूं या नहीं करूं। ये तो मतलब ये सारी बातें, क्योंकि हो सकता है राजनीतिक करियर में एक बड़ा अच्छा गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों काम में कहना, तो हर अच्छी बात में लोग कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। अभी भी है, लोग शुभांकर आया था किसी दौर में, आज मौजूदा दौर में शुभांकर फिर से अर्पिता जी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग हैं, हमारे बॉस हैं या हमारे कोई बड़े हैं, जैसे मेरे एक दोस्त हैं बहुत ही अच्छे हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं मित्तल जी, तो मैं उनसे सलाह लेता हूँ। कुछ भी काम करने हम जाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि सर ये कर लूं, भैया ये कर लूं, नहीं करूं। तो ये सम्मान है, ये तो अच्छी बात है और इस पे भी लोग सवाल उठाएं तो हालांकि अगर ये खबर सही, अगर मैं कोट कर रहा हूं, अगर ये सही भी है तो सियासत में कई बार आपको नफा नुकसान देखना पड़ता है। बहुत ऑलरेडी कंट्रोवर्सी है और कई बार आप सोचते हो कि एक गाइडलाइन भी अरविंद केजरीवाल, क्योंकि मार्गदर्शक उनके वो भी है, एक तरीके से आप कह सकते हैं मेंटोर भी है, प्लस पार्टी को कई बार नहीं हम नहीं मानते। अगर ये सच है तो नहीं हम बिल्कुल नहीं मानते इस बात को। अगर भगवंत मान गए हैं अरविंद केजरीवाल के पास कि मुझे शादी करनी है, ये है वो है, तो ये नहीं, जो परमिशन की बात आ रही सर, परमिशन तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों भगवंत मान परमिशन लेके शादी के लिए अरविंद केजरीवाल कुछ भी हो, पार्टी के कन्वीनर हों, पार्टी के मुखिया हों, उससे शादी से और राजनीति से कोई दूर का कोई संबंध। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नफा नुकसान, और नफा नुकसान हो सकता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब सोनिया गांधी की शादी हुई थी राजीव गांधी से, उस दौर में भी कहा गया कि जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ जो होती है उस पर तंज कसे जाते हैं। और आज भी आप देखते होंगे रह रहकर सवाल हुए, 2003 में सवाल हुए, 4 में सवाल हुए, कई बार वो मुद्दा उठाया था। तो कई बार जब आप किसी बड़े पद पर होते हैं या एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं तो आप उससे जुड़े चीजों को डिस्कस करते हैं। तो अगर वो पॉइंट होगा तो शायद ये वाला पहलू हो सकता है। बट नहीं, वो परमिशन जो आपने कहा ना, हम नहीं मानते। वो डिस्कस कर सकते हैं कि साहब मैं शादी करने जा रहा हूँ, मेरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कोई खतरा तो नहीं होगा या आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान तो नहीं होगा, चुनावों में ऐसा तो नहीं है कोई एक वर्ग विशेष जो है वो नाराज हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है विपक्ष इस मेरी शादी का हमें ट्वीट को लेकर करना पड़ रहा है कि अगर कोई विवादास्पद चीजें हम चर्चा में विषय में है तो आप कई बार सोचते हो, सलाह लेते हो कि आप क्या ये चीज सही है या गलत है। या जैसे मैंने आपसे सुप्रीम कोर्ट वाले विषय में कहा कि आपको डरना पड़ता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो बात किसी पब्लिक के लिए भी कह रहे हैं वो कहीं से गलत तरीके से कोई और गलत मतलब निकाल जाए जो हम नहीं कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपसदारी में मुझे लगता है हाँ बिल्कुल। शादी ब्याह के मामले में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो जाइए, आशीर्वाद देकर आइए, गिफ्ट देकर आइए, और अगर नहीं पसंद करते तो शुभांकर ने बिल्कुल ठीक कहा, मुस्कुराइए, नहीं मुस्कुरा सकते तो कुड़िए, लेकिन दरवाजा अपने घर में जाइए, फोन चलाइए, लेकिन उनकी लिए मत कहिए जिसने शादी की है, जिसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है उसको। और दूसरी शादी की ये और अच्छी बात, जीवन रुकना नहीं चाहिए, जीवन भी नहीं हुई तो क्या करना चाहिए फिर, किस वाली श्रेणी में है? नहीं ये तो शुभांकर के लिए जिम्मेदारियां दे रहा हूं मैं आप लोग को इशारों में। 1 लाख दर्शकों में भी जो देख रहे हो 1 लाख लड़कियों की लाइन लगी हुई है और पसंद चुन नहीं पा रहा है ये, आप खुद सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद आप ठीकरा हम आपसे ये कहेंगे कि वो बच्ची शुभांकर जो देख रहे हो वो सुने इस बात को। कौन सी बच्ची? वो बच्ची जो शुभांकर को दिलो जान से चाहती। कौन सी बच्ची? कई सारी बच्चियां, कई सारी चाहती है। नहीं सवाल था, क्वेश्चन होना चाहिए। एक ये लग रहा है वो जो लाखों हैं उनमें से एक बच्ची जो दिल से आपको चाहती है, तो उससे शादी करनी है। तो उसको कैसे पता कि वो दिल से चाह रही है? कौन चाह रहा है? पता होगा आपको, हमें थोड़ी पता चलेगा। जैसे इनको बातें पता होती है, जैसे कल आपके विषय में कई बातें बताती। खैर दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर जो हमने चर्चा की थी वो है सर, मैं
सलमान चिश्ती को लेकर बात करना चाहूंगा। आज एक वीडियो वायरल हुआ फिर से, मुस्कुराता हुआ चेहरा। कल भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया, पुलिस वालों ने कहा कि तू कहते नशा कर रहा था, तुझे बचाने में आसानी हो जाएगी। पुलिस की तरफ से वैसे बयान आते हैं या वायरल होते हैं, आपको लगता है कि ये दुखद है? और तुरंत उस पुलिस कार्रवाई हुई है, हो चुकी है, हाँ, लाइन तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। उसने अपने फर्ज से गद्दारी की है उस पुलिस वाले ने। लेकिन वो एक व्यक्ति विशेष तक है या पूरे सिस्टम का वो फेलियर है? क्योंकि आमतौर पर कहा था कि वो दिखाई पड़ गया, उसके पीछे व्यक्ति के रवैये से हम पूरे सिस्टम को दोषी नहीं मान सकते। वो व्यक्ति दोषी है जिसने ऐसा किया। मतलब वी कैन ओनली होप कि सिस्टम उतना खराब ना हो। लेकिन हाँ, जो ये वीडियो, जब मैंने भी सुबह ये खबर पढ़ी तो मतलब आई वाज आल्सो डिसअपॉइंटेड। मतलब मुझे लगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा आरोपी है जो किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा है, जो माहौल खराब कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति को आप अगर बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में, तो वो गलत है। नहीं, एक सिर्फ बचाने वाली बात नहीं, जो उसका वीडियो आ रहा है, पहले तो जिस तरीके से उसने पूरा बयान दिया जो सोशल मीडिया पर चल रहा था, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 2 वीडियो आज और वायरल थे जिसमें वो सर जब कोर्ट में जा रहा है तो भी मुस्कुरा रहा है, ऐसे ऐसे करके वो अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो जब उसको गिरफ्तार किया गया था तब भी वो मुस्कुरा रहा है। तो सवाल तो ये कि आप गिरफ्तार हैं, आपको सजा हो सकती है, पनिशमेंट मिलने का डर आपको नहीं है और आप मुस्कुरा रहे हैं। और कल पहले वीडियो में एक लाइन और भी थी कि तू परेशान मत हो, तुझे बचा लेंगे हम, तेरे साथी हम हैं, जो शुरुआत का पार्ट है। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो नशे वाली बात आई। इसलिए बार बार हम सिस्टम को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप पुलिस की मौजूदगी में इतने ज्यादा कूल हैं, आप विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, पुलिस के स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो ये किसी एक पुलिस वाले तक सीमित है या उस व्यवस्था पर सवाल उठाया जाए कि नहीं, कहीं ना कहीं से बैक सपोर्ट मिल रहा है, तभी शायद इतना बड़ा बयान देने के बाद हिम्मत आ रही है? दिल्ली में एक पिछले दिनों आप हम सभी ने वो न्यूज को दिखाई, खूब पढ़ी, तेजिंदर बग्गा वाली जी, जब पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, 2 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई थी, आपको याद होगा। बिल्कुल, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कानूनन अगर किसी दूसरे राज्य की पुलिस अगर दूसरे राज्य में जाकर, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अपराध किया, आप दिल्ली से भागकर मध्य प्रदेश चले गए, तो क्या दिल्ली पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी? ये बहुत गलत एक परंपरा हमारे देश में शुरू हो रही है कि जब दूसरे राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है, हुआ था, उस घटना का जिक्र नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन अभी जो नहीं, हम तेजिंदर बग्गा वाली करते हैं। अगर दूसरे राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर किसी के खिलाफ FIR है, अदालत का आदेश है, उसे गिरफ्तार करना चाहती है, तो उस राज्य की पुलिस का क्या सियासीकरण हो गई? मैं भी